रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24। अब एक नए अंदाज में, जो कि सच छुपाता नहीं दिखाता है। मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड संभल में उर्दू दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। संभल अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के तत्वाधान में एवं मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड चौधरी सराय संभल के प्रांगण में उर्दू दिवस से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी उर्दू दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम ए रब्बानी की तिलावत से हुई। तनवीर हुसैन अशरफी ने बारगहे रिसालत मआब में नाते पाक पेश की। इसके बाद अकेडमी के विद्यार्थियों ने खूबसूरत उर्दू तकरीरें, नज़में और तराना पेश किया। अलकादिर इंटर कॉलेज मंडी के शंदास सराय संभल के छात्रों गौसिया खानम, रवान अशरफ और फतेह अली ने प्रसिद्ध उर्दू कवियों के शेर उन्हीं के अंदाज में सुनाकर कार्यक्रम में समा बांधा। मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज अतरासी के छात्र जिया उर रहमान जिया बरकती ने अल्लामा इकबाल की लिखी हुई खूबसूरत गजल पेश करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी ने फाउंडेशन के लक्ष्य और उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि फाउंडेशन 2017 से उर्दू दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रति बराबर दिलचस्पी पैदा हो रही है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम न केवल छात्र छात्राओं के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि भारत में अपने अंदाज का अनोखा प्रयास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शाहजहांपुर शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां के पोते और उन्हीं के हमनाम अशफाक उल्लाह खां शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश की आज़ादी और साझी विरासत की रक्षा के लिए हमने अनेक देशभक्तों का बलिदान दिया है और भविष्य में इस महान विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी उर्दू से प्यार करने वालों की है। संभल एवं संभल के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से आए विभिन्न शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सामाजिक हस्तियों ने विशिष्ट एवं मानद अतिथि के रूप में भाग लिया। मुरादाबाद से आए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने उर्दू को लश्कर की भाषा के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि यहाँ लश्कर का अर्थ बहुत व्यापक है। सूफिया इकराम के लश्कर ने उर्दू के प्रचार और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ लश्कर का यही मतलब होना चाहिए, जिनकी सेवाओं को हम कभी नहीं भूल सकते। असद मौलाई मुरादाबादी ने कहा कि उर्दू की हालत के लिए सिर्फ गैर उर्दू भाषी लोगों का मुखालिफ रवैया ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जो खुद को उर्दू भाषी और उर्दू वाला कहते हैं, वे भी समान रूप से उर्दू की मौजूदा हालात के बराबर जिम्मेदार हैं। डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने संभल में उर्दू के नए दीप जलाने के प्रयासों के लिए अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बधाई दी। डॉक्टर मुजाहिद फराज मुरादाबादी ने अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के कार्यक्रमों को अनुकरणीय बताया और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो आबिद हुसैन हैदरी और श्री मुशीर खां तरीन के प्रयासों की सराहना की एवं मुरादाबाद सहित अनेक स्थानों पर इस तरह के 7 दिवसीय उर्दू कार्यक्रम करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड संभल में उर्दू दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। संभल अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के बैनर तले एवं मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड संभल के तत्वावधान में उर्दू दिवस से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी उर्दू दिवस का जश्न और पुरस्कार वितरण समारोह अकेडमी के विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम ए रब्बानी की तिलावत से हुई और तनवीर हुसैन अशरफी ने बारगहे रिसालत मआब में नाते पाक पेश की। इसके बाद अकेडमी के विद्यार्थियों ने खूबसूरत उर्दू तकरीरें पेश कीं। अलकादिर इंटर कॉलेज मंडी के शंदास सराय संभल के छात्रों गौसिया खानम, रवान अशरफ और फतेह अली ने प्रसिद्ध उर्दू कवियों की तमसील में शेर सुनाकर कार्यक्रम में समा बांधा। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी ने फाउंडेशन के लक्ष्य और उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि फाउंडेशन 2017 से उर्दू दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रति बराबर दिलचस्पी पैदा हो रही है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम न केवल छात्र छात्राओं के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि भारत में अपने अंदाज का अनोखा प्रयास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शाहजहांपुर शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां के पोते और उन्हीं के हमनाम अशफाक उल्लाह खां शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश की आज़ादी और साझी विरासत की रक्षा के लिए हमने अनेक देशभक्तों का बलिदान दिया है और भविष्य में इस महान विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी इसकी सच्ची आमीन उर्दू और उर्दू से प्यार करने वालों की है। संभल एवं संभल के बाहर की विभिन्न शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सामाजिक हस्तियों ने विशिष्ट एवं मानद अतिथि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने उर्दू को लश्कर की भाषा के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि यहाँ लश्कर का अर्थ बहुत व्यापक है। सूफिया इकराम के लश्कर ने उर्दू के प्रचार और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ लश्कर का यही मतलब होना चाहिए, जिनकी सेवाओं को हम कभी नहीं भूल सकते।
असद मौलाई मुरादाबादी ने कहा कि उर्दू की हालत के लिए सिर्फ गैर उर्दू भाषी लोगों का मुखालिफ रवैया ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जो खुद को उर्दू भाषी और उर्दू वाला कहते हैं वे भी समान रूप से उर्दू की मौजूदा हालात के बराबर जिम्मेदार हैं। डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने संभल में उर्दू के नए दीप जलाने के प्रयासों के लिए अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बधाई दी। डॉक्टर मुजाहिद फराज मुरादाबादी ने अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के कार्यक्रमों को अनुकरणीय बताया और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो आबिद हुसैन हैदरी और श्री मुशीर खां तरीन के प्रयासों की सराहना की एवं इस तरह के कार्यक्रम अपने गृह नगर मुरादाबाद के साथ विभिन्न जिलों में कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे परस्पर प्रेम एवं मोहब्बत का वातावरण पैदा होगा। डॉक्टर नसीम अल जफ़र बाकरी ने कहा कि अल्लामा इकबाल जैसे महान विचारक और शायर, जिन्होंने दुनिया को इंसान की महत्ता और इस कायनात में उसके अस्तित्व का एहसास कराने की कोशिश की, वो हर युग और हर क्षेत्र के शायर हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम उर्दू बोलते हैं और वह भी उर्दू बोलते थे। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी को समझाना होगा कि राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी अब उन पर है और वे इसे उर्दू के माध्यम से बखूबी निभा सकते हैं। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध लेखक और पेशे से डॉक्टर नसीमुज़फ़र बाकरी को उनकी शैक्षणिक और साहित्यिक सेवाओं के लिए अल्लामा इकबाल फाउंडेशन द्वारा 2024 के नदीम तरीन शैक्षिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहर के जाने माने कवि सैयद हुसैन अफसर को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए डॉक्टर हनीफ तरीन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण सत्र के दौरान विगत 3 नवंबर से प्रारंभ हुए साप्ताहिक समारोहों के अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले शिक्षण संस्थानों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो पेश किए गए। इनमें सादात पीजी कॉलेज के प्रबंधक सफदर हुसैन जाफरी, मदरसा मसूद गाजी सैफ सराय के प्रबंधक हाफिज मेहंदी हसन, एसएच डिग्री कॉलेज चिरौली भगवनतपुर के प्रबंधक अखलाक हुसैन सैफी, अलकदीर इंटर कॉलेज मंडी किशनदास सराय के प्रधानाचार्य तनवीर हुसैन अशरफी एवं शान मियां, एलिट जूनियर हाई स्कूल सराय तरीन के प्रबंधक मोहम्मद उमर खान एवं जिया उल रहमान बरकाती एवं मिशन इंटरनेशनल अकेडमी के प्रधानाचार्य को सितारे उर्दू सम्मान से विभूषित किया गया। इन 7 दिवसीय समारोहों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में डॉक्टर मोहम्मद अहमद को अकादमी की ओर से शॉल एवं मोमेंटो भेंट किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर नवीद अहमद खान, बदर जमाल साहिल, मीर शाह हुसैन आरिफ और अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के अन्य सदस्यों को सितारा उर्दू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच संचालन मीर शाह हुसैन आरिफ और शफीकुर रहमान बरकाती ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के अंत में अकादमी के प्रबंधक मुशीर खां तरीन ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में संभल शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के संचालक, शिक्षक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। इनमें डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर रैयान यूसुफ, डॉक्टर रजा, हकीम बुरहान सैम्बली, शेख जुनैद इब्राहिम, हाजी बशीरुद्दीन, डॉक्टर काजिम अली अशरफी, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, डॉक्टर शहजाद आलम, मोहम्मद उमर खान गुड्डू, मास्टर शान रब, फरमान हुसैन अब्बासी, बब्बू खान, अजमल खान, ताहिर सलामी, डॉक्टर किश्वर जहां जैदी, तौकीर हैदर जाफरी, रहमत जहां, उजमा बी, अब्दुल रहमान एडवोकेट आदि बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सिरसी सादात पीजी कॉलेज के फाउंडर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी को समझाना होगा कि राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी अब उन पर है और वे इसे उर्दू के माध्यम से बखूबी निभा सकते हैं। मंच संचालन मीर शाह हुसैन आरिफ और शफीकुर रहमान बरकाती ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के अंत में अकादमी के प्रबंधक मुशीर खां तरीन ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का धन्यवाद किया। गवाह बन जाएं और माफी मांग लें तो मजिस्ट्रेट तसद्दुक हुसैन स्पेशली जेल भेजे गए फैजाबाद और ये कहा कि आप माफी मांग लीजिए, आपकी जान बच सकती है और बहुत सी चीजों से नवाजा जा सकता है, आपकी जो जायदाद अब दी है सरकार ने वो वापस हो सकती है। तो उन्होंने कहा आप जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएं वरना आपकी बेइज्जती में कोई कसर नहीं रखूंगा, तो एक वापस करें। इधर बिस्मिल्लाह से कहते थे कि शायद वो माफी मांग लेंगे, इधर इनसे कहते थे वो हुकूमत लड़ाना चाहती थी हिंदू मुस्लिम को, तो वो तो लड़ा नहीं पाए लेकिन शायद अब लड़ा रहे हैं। ये सब लोगों के एक पैगाम है कि मजहब की दीवारों से उठ करके देश के लिए अगर कुछ करना है तो अशफाक साहब से सीखिए, अशफाक साहब से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है क्योंकि ऐसी शख्सियत है। अगर असलियत में अगर बिस्मिल जी की आत्मा और अशफाकुल्लाह खां की रूह अगर ये देखती होगी कि हमने किस लोगों के लिए आजादी के लिए हम फांसी पे चढ़े तो बड़ा दुख और रोना होता होगा उस हालात पे, उस कौम पे कि किस
मुल्क हमने किसके हाथों में सौंपा था, ये सोचा भी नहीं था कि मुल्क की आजादी के बाद इतने खराब हालात होंगे और हमारे बिस्मिल और अशफाक की एकता को चूर चूर किया जाएगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। आइए बस अशफाक साहब इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के मौके पे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ राम बशीर साहब ने और उनकी फाउंडेशन जो अल्लामा इकबाल फाउंडेशन है उसके रेर एहतमाम के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। और उर्दू और वो एक ऐसे ही बड़ी शख्सियत जिनके बारे में पूरे मुल्क के, चाहे वो कौमी तराने हो, चाहे वो इनकलाब की बात हो, आज़ादी की बात हो, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अगर उन्होंने वकालत शुरू की उसमें भी बड़ा नाम किया है। ऐसे मौकों पे आज की जो नई जनरेशन है जो उर्दू और इंग्लिश की तरफ जा रही है, उसे हर अपने मजहब पर हर कौम के लोगों को एक दूसरी भाषा जानना चाहिए। बल्कि इस्लाम में तो आया है कि अगर आपको चीन जाना पड़े तो आप चीन जाइए, लैंग्वेज का कभी कोई वो ही नहीं रखा गया, कुरान में भी आया। तो हमें लगता है कि हमारी उर्दू जो बहुत शीरी जुबान है और हमारी हिंदुस्तान की जुबान है, उसे कायम रखने के लिए ये जो प्रोग्राम मुनक़रिद किए गए हैं ये उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। हमारी नई जनरेशन जो है वो उर्दू से वाकिफ होगी और आगे इसका उर्दू का फरोग होगा।